नॉमिनेशंस, जी हाँ, आज हो रहे हैं घर के अंदर नॉमिनेशंस। हालांकि कल ही हो चुके हैं, हमें टीवी पे आज दिखाया जाएगा। उस नॉमिनेशन में जो धमाका हुआ है ना, वो बड़ा देखने लायक है। मतलब दिशे ना बिल्कुल ऐसे फायर मोड में आ चुका है। और उसका कहना है कि भाई अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम सारे के सारे तेल लगाओ, मैं जो है जो मेरा मन करेगा वही करूँगा, और जो मेरी वाइफ बता के गई है जो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा। और उसने अब चूज़ कर लिया है कि भाई ना हम दोस्त है, ना दुश्मन है, ना फ्रेंडमी है, ना एनिमी है, हम कुछ नहीं है। अब तेरे से करणवीर मेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। तू कह रहा था ना कि तू मेरा दोस्त रहेगा, है और था, नहीं नहीं, तू मेरा दोस्त अब नहीं है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं पहले। मतलब करण के मुंह पे मारा है उसने तमाचा कि तू मेरा दोस्त नहीं है, सुन ले ये कान खोल के। हालांकि विवेन इन बातों पे कितना रह पाता है ये देखने वाली बात होगी। उसने नॉमिनेट भी करण को किया है और शिल्पा जी को किया है कि शिल्पा जी बस हो गया बहुत, ये माँ बेटे और लाडला ना बहुत हो गया, अब नहीं बनना मुझे आपका दूसरा बेटा या पहला बेटा, नहीं बनना मुझे, तो मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ। वहाँ पे करण का क्वेश्चन आता है, काउंटर क्वेश्चन आता है कि एक बात बता, वो 50 दिन जो तेरे थे, तेरे को अब इस 50 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, वो सही थे 50 दिन? वहाँ पे विवेन का फिर रिप्लाई आता है कि भाई वो 50 दिनों की तो बात ही नहीं, और तुझे जो समझना है ना तू समझ ले, बस मेरे को इतना समझना है कि मुझे तुझसे और शिल्पा जी से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं रखना है, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि फिर वही हुआ ना जो मेकर्स चाहते थे, यानी कि करण वर्सेस विवेन हुआ। अब अविनाश क्या करेगा? अविनाश कहेगा दत्त, ये तो फिर मेरे साथ आके बैठ गया, मैंने इसको नॉमिनेट किया, फिर ये मेरे साथ आके बैठ गया। तो ये चीज़ें थोड़ी अविनाश के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, और अविनाश को आई थिंक ना कोई स्विच मारना पड़ेगा, जहाँ पे उसको फिर से विवेन को डिच करना पड़ेगा या विवेन को धोखा देना पड़ेगा। ऐसी सारी चीज़ें अविनाश को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शो तो फिर से करण वर्सेस विवेन हो गया ना, जो कि अविनाश नहीं चाहता था। वो इसीलिए तो उसने विवेन को धोखा दिया था, विवेन को नॉमिनेट किया था। ये चीज़ें अविनाश के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। उसके बाद से घर में नॉमिनेशंस हैं तो ईशा जाती हैं, और ईशा के साथ वो थोड़ा सा रोमांटिक एंगल बिग बॉस आपको पता ही है पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ तो रोमांस दिख जाए इस बिग बॉस के घर में, इतना फीका फीका सा जा रहा है ये शो। तो इसलिए वो गाने वाने लगा के ईशा के साथ डांस मोहब्बत प्यार मोहब्बत वाले गाने लगाते हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं। चुम जाती हैं, चुम के साथ भी शायद अविनाश के साथ डेट पे जाना है, और डेट पे जाके वहाँ पे अपनी नाम बताना है और अविनाश को इम्प्रेस करना है। तो अविनाश को इम्प्रेस करने के लिए चुम ने मतलब बहुत अच्छा वाला इम्प्रेस कर दिया, अविनाश की शर्ट के बटन वटन सब खोल दिए, और उसने अपना नाम बताया रजत, क्योंकि मैं रजत को इसलिए नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि रजत ही वो इंसान है जिसने मुझे टाइम गॉड वाले टास्क से सबसे पहले हटाया था। अगर वो चाहता तो नहीं हटाता तो मैं टाइम गॉड बन जाती, और इसलिए उसने रजत को नॉमिनेट किया। तो मतलब अब थोड़ा गेम ना क्लियर होता हुआ सा नज़र आ रहा है। वैसे अब 5 हफ्ते रह गए हैं, 5 हफ्ते में अब गेम अगर ज़ोर नहीं पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा भाई? अब गेम को ज़ोर पकड़ना ही चाहिए और मज़ा आएगा अब गेम को देख के। बाकी विवियन डिस है ना, फायर मोड ऑन है।